अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माई सेल्फ मोहम्मद ज़ीशान शरीफ और ग्रामर का पार्ट करने लगे हैं हम, जो कि आपके चैप्टर ड्रग एडिक्शन में से है। और रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में आपको समझना है और उसके बाद एडजेक्टिव क्लोज के बाद प्रोनाउन। आपको पता है कि प्रोनाउन ऐसी चीज़ को कहते हैं जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल की जाए, जो नाउन की तरफ इशारा करे। तो रिलेटिव प्रोनाउन ऐसा होगा। रिलेटिव का मतलब क्या होता है? कोई आपका जो ताल्लुक कायम करे, ऐसी चीज़, ठीक है। तो ये ऐसा प्रोनाउन होता है जो एक, समझ लें आप, ब्रिज का काम करता है। ताल्लुक सेंटेंस के अंदर एक ताल्लुक पैदा करने का काम करता है। रिलेटिव प्रोनाउन जॉइंस आइडियाज़, ठीक है, ये नज़रियात को मिलाता है। इट गिव्स एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट्स और सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट के बारे में हमें मुख्तलिफ मालूमात देता है ये। मिसाल के तौर पर अब ये कौन कौन से हैं रिलेटिव प्रोनाउन? हु, विच, डैट, हुम, हुज, ठीक है, ये क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। अब एग्जांपल देखें। द पीपल हु आर डिससेटिस्फाइड एंड डिसकंटेंटेड विद देयर लाइव्स में ऑल्सो रिजोर्ट टू ड्रग एडिक्शन। ऐसे लोग जो अपनी ज़िंदगी से मायूस हों, ठीक है, वो क्या करते हैं? मंशियात की तरफ लग जाते हैं, मंशियात का शिकार हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो हु है वो क्या कर रहा है? रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब आपके अक्सर के ज़हन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि ये जो वर्ड्स हैं हु, विच, हुम, हुज, ये तो क्वेश्चन के स्टार्ट में यूज़ होते हैं। जब अगर हमने कोई सवाल करना है तो वहाँ पे यूज़ होते हैं, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन किस तरह हो सकते हैं? तो स्टूडेंट्स, इस बात का आपने ख्याल रखना है कि अगर ये WH वर्ड्स जो हैं, ये इनको WH वर्ड्स कहते हैं ना, ये हु, विच, डैट नहीं इनमें आएगा। वैसे डैट रिलेटिव प्रोनाउन है, लेकिन WH वर्ड्स के अंदर डैट नहीं आता। मैं अभी WH वर्ड्स की बात कर रहा हूँ। वट, होम, विच, हुज, होम, वेयर, व्हेन, ये सारे क्या हैं? हाउस, ये हैं WH वर्ड्स, ठीक है स्टूडेंट्स। और अगर ये सेंटेंस के स्टार्ट में होंगे तो ये वहाँ पे जो है रिलेटिव प्रोनाउन का काम नहीं करेंगे। अगर सेंटर में होंगे सेंटेंस के तो वहाँ पे ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम करेंगे। जिस तरह से अगर कहा जाए कि जी हु आर दीज पीपल, ये लोग कौन हैं, तो वहाँ पे जो हु है ना, WHO, ये रिलेटिव प्रोनाउन नहीं होगा। लेकिन ये जो सेंटेंस इधर लिखा हुआ है, एग्जाम्पल लिखी हुई है, द पीपल हु आर डिससेटिस्फाइड, ठीक है, यहाँ पे हु जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि वो सेंटेंस के दरमियान में इस्तेमाल हुआ है। आई होप कि आप ये समझ चुके होंगे स्टूडेंट्स। अब एडजेक्टिव क्लॉज जो है, इसकी तरफ आते हैं हम। पहले इसको समझ लें, फिर नीचे इसकी एक्सरसाइज भी करते हैं। अच्छा, ये इसकी एक और एग्जांपल भी है रिलेटिव प्रोनाउन की, देख लें। द पीपल हु आर एडिक्टेड टू ड्रग्स अंडरगो मैनी सीरियस प्रॉब्लम, ठीक है। द पीपल और अगला हु के आगे जो सेंटेंस है, ये हु उनके दरमियान एक ताल्लुक कायम कर रहा है, तो ये क्या होगा? रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एडजेक्टिव क्लॉज की तरफ आते हैं कि ये क्या चीज़ है। एन एडजेक्टिव क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव। अल्फाज का ऐसा मजमुआ जो एडजेक्टिव का काम करे, उसको क्या कहते हैं हम? एडजेक्टिव क्लॉज। याद रखिए स्टूडेंट्स, जो खाली एडजेक्टिव होगा वो सिर्फ एक वर्ड पर मुश्तमिल होगा, लेकिन जो एडजेक्टिव क्लॉज है वो एक से ज़्यादा वर्ड पर मुश्तमिल होगा। इट यूजुअली बिगन्स विद रिलेटिव प्रोनाउन सच एज हु, हुम, डैट, विच, हुज। और ये हमेशा किन अल्फाज से स्टार्ट होगा? हु, हुम, डैट, विच, हुज, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपने ज़हन में रखना है कि एडजेक्टिव क्लॉज इन जो रिलेटिव प्रोनाउन के वर्ड्स हैं इनसे स्टार्ट होता है, और ये एक एडजेक्टिव का काम करता है। और एडजेक्टिव क्या होती है? एडजेक्टिव कहते हैं ऐसी टर्म जो कि हमें किसी नाउन के बारे में बताए, उसकी खसूसियत को बताए, ठीक है, नाउन की क्वालिटी को बताए। जैसे ब्यूटीफुल बेबी, तो ब्यूटीफुल क्या होगा? एडजेक्टिव, ठीक है। टॉल ट्री, लंबा दरख्त, तो टॉल क्या होगा? एडजेक्टिव, और ट्री क्या है? नाउन।
तो ये एडजेक्टिव क्या है, नाउन की क्वालिटी को मॉडिफाई कर रहा है, उसको उसकी वजाहत कर रहा है। तो एडजेक्टिव क्लोज का भी यही काम होगा कि वो भी एक नाउन की वजाहत करेगा, लेकिन ये एक से ज़्यादा अल्फाज पर मुश्तमिल होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्लोज जो है ना अल्फाज का ऐसा मजमूआ होता है जिसका कुछ ना कुछ मतलब होता है। अब ये दो तरह के होते हैं क्लोज, एक इंडिपेंडेंट होता है और एक डिपेंडेंट होता है। इसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल से पढ़ना है, लेकिन वो आगे जाके। तो अभी मैं आपको जस्ट इसका थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि ये अल्फाज का कुछ मजमूआ होता है और ये दो तरह के होते हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट वो होता है ऐसा क्लोज या ऐसा अल्फाज का मजमूआ जिसका कोई अपना मतलब हो, जिसके मतलब समझ आए। और डिपेंडेंट क्लोज वो होता है जिसकी अपना कोई मतलब ना हो, वो किसी दूसरे के साथ जुड़ के अपना मतलब वाज़ेह करे। तो एडजेक्टिव क्लोज भी एक डिपेंडेंट क्लोज है। ठीक है, अकेले इसका कोई मतलब नहीं होता जब तक कि ये किसी दूसरे प्रॉपर सेंटेंस या आइडिया के साथ अटैच ना हो जाए। तो नीचे अब एक्सरसाइज की तरफ आते हैं स्टूडेंट्स। यूज हु, whom, that, which, whose इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये जो रिलेटिव प्रोनाउन लिखे हैं उनमें क्या है कि नीचे ये सेंटेंसेस के अंदर यूज़ करें। तो आप इन्हें नोट कर लें स्टूडेंट्स। दीज आर द कलर्स पेंसिल्स डैश आई वॉन्ट टू बाय विच आई वॉन्ट टू बाय। ये वो कलर पेंसिल हैं जिन्हें मैं खरीदना चाहता हूँ। आई नो द वुमेन हु डैश चाइल्ड वॉज हर्ट। आई नो द वुमेन हुज चाइल्ड वॉज हर्ट। ठीक है, हुज का मतलब जिसका। मैं जानता हूँ उस औरत को जिसके बच्चे को चोट आई। द ओल्ड लेडी डैश वी मेट इन द शॉप वॉज आमनाज ग्रैंड मदर। द ओल्ड लेडी whom वी मेट। ठीक है, whom का मतलब जिससे, whose जिसको, और whom जिससे। ठीक है, जिस बूढ़ी औरत से हम मिले वो क्या है, आमना की दादी हैं, ग्रैंड मदर हैं। दिस इज द गर्ल डैश स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। दिस इज द गर्ल हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। शाजिया लाइक्स द कैंडीज डैश हर फादर ब्राउट फ्रॉम द मार्केट। शाजिया लाइक्स द कैंडीज डैट हर फादर, जो उसके वालिद दुकान से लेकर आए। ठीक है, अनवर डैश नो वन लिस्टेड टू वॉज राइट। अनवर होम। ठीक है, अनवर वो है जो कि दुरुस्त था। और ये ए पार्ट इसका हो गया। और अब नीचे की तरफ आते हैं स्टूडेंट्स। यूज द फॉलोइंग रिलेटिव प्रोनाउंस इन सेंटेंसेस। ये रिलेटिव प्रोनाउंस जो हैं इनको सेंटेंस में इस्तेमाल करें। तो स्टूडेंट्स आप क्या काम करें, जो ऊपर ये आपको ब्लैंक्स फिल करवाई है ना, ये सेंटेंस ही हैं, तो इन्हीं सेंटेंस के को जो है ना इसमें लिख दें। यानी कि जिस तरह हु का सेंटेंस आपने बनाना है, तो जो सेंटेंस नंबर 4 है उसको लिख दें, द गर्ल हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। उसके बाद वो कहता है विच का सेंटेंस बनाएं, तो आप ऊपर देखें जो फर्स्ट वाली ब्लैंक है, दीज आर द कलर पेंसिल्स विच आई वॉन्ट टू बाय। तो आप ये ऊपर वाले सेंटेंस ही नीचे लिख दें, तो इस तरह से आपका जो बी पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। आगे हम सी पार्ट की तरफ आते हैं। अंडरलाइन एडजेक्टिव क्लॉजेज इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस ऑल्सो इंसर्कल द रिलेटिव प्रोनाउन। उन्होंने कहा कि जो एडजेक्टिव क्लॉज है ना निचले सेंटेंस के अंदर, उसको आप अंडरलाइन करें। ठीक है, और जो रिलेटिव प्रोनाउन है ना उसको आपने सर्कल कर देना। तो अब एडजेक्टिव क्लॉज के एग्जांपल ऊपर देखें स्टूडेंट्स, जो ये ब्लॉक में लिखी हुई है। द अम्ब्रेला विच हैज़ ब्रोकन हैंडल इज माइन। अब ये देखो, जो ये लिखा हुआ है ना, बोल्ड करके लिखा हुआ है, जो डार्क में लिखा हुआ है, विच हैज़ ब्रोकन हैंडल। अम्ब्रेला जिसका जो हैंडल है वो टूट चुका है, वो मेरी है। अब ये जो विच से लेके हैंडल तक है ना, ये पूरे का पूरा एडजेक्टिव क्लोज है, यानी कि ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ये हमें जो अम्ब्रेला है ना उसके बारे में बता रहा है कि वो अम्ब्रेला है किस तरह की। ठीक है, उसकी क्वालिटी को बता रहा है। अम्ब्रेला एक नाउन है और ये जो क्लोज है ये उसकी क्वालिटी को बता रहा है। तो जो चीज़ किसी की क्वालिटी को बताती है, नाउन की क्वालिटी को बताती है, वो क्या होती है, एडजेक्टिव। ठीक है, और अगर वो एक से ज़्यादा अल्फाज पर होगी तो वो बन जाएगा एडजेक्टिव क्लोज। अब इस तरह निचले सेंटेंस जो सी पार्ट है उसकी तरफ आते हैं स्टूडेंट्स। ही टेल्स अ टेल, उसने हमें कहानी सुनाई। ये टेल वो दुम वाला टेल नहीं है, TALE टेल है, इसका मतलब होता है कहानी। ही टेल्स अ टेल, वो हमें कहानी सुनाता है।
दैट साउंड्स अनट्रू, जो हमें दुरुस्त नहीं लगती। अब किस तरह की कहानी सुनाता है? जो हमें सच्ची नहीं लगती। तो क्या होगा? अब आपने ऊपर देखा है कि जो एडजेक्टिव क्लोज है वो कोई अल्फाज से स्टार्ट होगा, डैट, हु, हुज, हुम। तो अब कहाँ से स्टार्ट होगा फिर देखें, डैट से होगा ना। डैट से लेके एंड तक क्या है, ये एडजेक्टिव क्लोज है। तो आप इसको अंडरलाइन कर लें पूरा, यानी डैट से लेके अनट्रू तक इसको अंडरलाइन करें, और जो डैट है इसको सर्कल कर लें। मैं आपको इधर एक करके भी दिखाता हूँ स्टूडेंट्स। इस तरह से अंडरलाइन करना है आपने, और जो ये डैट है ना, इसको इस तरह से सर्कल कर लेना, ठीक है आपने। और इस तरह निचले सेंटेंस के ऊपर भी, द पीपल हु ईट टू मच डाई अर्ली, जो लोग ज़्यादा खाते हैं वो जल्द मारे जाते हैं। तो हु से लेके एंड तक फिर अंडरलाइन करें और हु को सर्कल कर दें, ठीक है। उसी तरह से अंडरलाइन करना है ऐसे आपने स्टूडेंट्स, और जो हु है उसको सर्कल कर लें। अब इधर जगह थोड़ी इस वजह से ज़रा ख़राब हो रहा है, लेकिन आपको समझ आ गया होगा कि इसको किस तरह करना है। तो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, आई मेट द वुमेन हुज सन हेल्प मी। तो हुज से स्टार्ट होगा एडजेक्टिव क्लोज, तो हुज से लेके एंड तक इसको अंडरलाइन कर दें और हुज को सर्कल कर दें। ही इज़ द मैन हुम वी ऑल रिस्पेक्ट, ये वो आदमी है जिसकी हम सब इज्जत करते हैं। तो हुम से लेके एंड तक अंडरलाइन करें और हुम को सर्कल। आई हैव वर्क विच आई मस्ट डू, मेरे पास ऐसा काम है जिसे मुझे लाजमी करना है। तो विच से स्टार्ट हो रहा है एडजेक्टिव क्लोज, विच से लेके एंड तक अंडरलाइन करें और विच को सर्कल। तो स्टूडेंट्स ये सी पार्ट भी इसको इस तरह से कंप्लीट करना है। और डी जो है उसमें कहा गया है राइट सूटेबल एडजेक्टिव क्लोजेज। नीचे जो कुछ सेंटेंस हैं ये उसने ब्लैंक छोड़ी हैं, तो यहाँ पे इसको कंप्लीट करें। देयर इज़ द बुक डेट आई गेव यू। अच्छा, अब ये देख लें वही वाली बात आ गई जो मैंने स्टार्ट में बताई थी कि ये WH वर्ड्स अगर स्टार्ट में आएंगे तो वो फिर रिलेटिव प्रोनाउन नहीं होंगे। अब आप देखें कि जो वेयर है ये भी रिलेटिव प्रोनाउन है, लेकिन चूंकि ये सेंटेंस के स्टार्ट में आ गया है लिहाजा ये यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन नहीं होगा। यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन क्या होगा? डैट। डैट जो मैं अभी आपको आगे लिखाऊंगा, वेयर इज़ द बुक डैट आई गेव यू, वो किताब कहाँ है जो मैंने आपको दी। नंबर 2, एनी स्टूडेंट हु मेक्स अ नॉइज विल बी पनिश्ड, ठीक है, जो स्टूडेंट शोर करेगा उसको सजा दी जाएगी। द अम्ब्रेला डैट यू आर होल्डिंग इज माइन, ये ऊपर वाला ही आप लिख सकते हैं। अच्छा, ये बुक में नहीं लिखा हुआ, सॉरी स्टूडेंट्स, इसको ज़रा ठीक करें। इसको ऊपर वाला एक लिख लें, आई नो द वुमेन हुज चाइल्ड वॉज हर्ट, ठीक है। ये ऊपर ब्लैंक जो सेकंड वाली थी उससे लिख लें यहाँ पे। डैट इज़ द गर्ल हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। वेयर इज़ द मैन whom we all respect, वो आदमी कहाँ है जिसकी हम इज़्ज़त करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये इस तरह से आज का हमारा लेक्चर भी कंप्लीट हुआ, हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि ये देखने में तो आसान लगता है लेकिन इसकी मज़ीद प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ठीक है। तो डिफरेंट सेंटेंस देखिए चैप्टर के अंदर से, जो आपको वहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन लगें उनको मार्क करें, उनको समझें, जो एडजेक्टिव क्लोज लगे उसको भी समझें, उसको मार्क करें, तो ताकि आप बेहतर से बेहतर तैयारी करें। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।